अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? भाई होप के सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी फ़िश बिरयानी। तो इसकी रेसिपी वगैरह तो कोई नहीं मैंने रिकॉर्ड की क्योंकि जल्दी थी, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ये बनाई थी। उसके बाद हमने कहीं जाना था, तो बस मैंने इसकी फ़ाइनल लुक की आपसे शेयर की है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी सी मज़े की लग रही है देखने से भी, और ज़बरदस्त भी बड़ी लग रही है, और बनी भी बहुत ही टेस्टी थी। तो जल्दी थी, फिर मैंने खाना भी लगा दिया जल्दी जल्दी से कि जल्दी जल्दी बच्चे खाना खा लें। तो फिर निकलना भी था क्योंकि शाम होने वाली थी। तो ये मैंने सैलड बना लिया था, साथ में ये मिंट रायता था, और साथ में ये बिरयानी है। बिरयानी में मैंने आलू भी डाले थे। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी फ़िश बिरयानी में आलू डालने की, लेकिन मैंने भाई की वजह से डाले थे क्योंकि उन्होंने भी खाना इधर ही खाना था। तो इस वजह से उनको आलू पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मैंने आलू भी डाल लिए थे। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है फ़िश। तो उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, तो बस बच्चे रेडी थे, तो फिर हम निकल गए थे क्योंकि शाम भी हो गई थी। फिर उनके पापा ने हमें वहाँ छोड़ के खुद जाना भी था अपनी ड्यूटी पे। तो वो तो बस वहीं पे थोड़ी देर रुके थे, फिर चले गए थे। तो शाम, अब दिन छोटे हैं, शाम होती है साथ ही रात हो जाती है। तो ये नेक्स्ट डे क्या है वीडियो, तो बच्चे बाहर निकले हुए थे, पार्क में गए हुए थे खेलने के लिए क्योंकि घर के पास ही छोटा सा पार्क है। तो बच्चे वहाँ खेलने के लिए चले गए थे। तो वहाँ ये है कि कोई भी टेंशन नहीं होती, सिक्योरिटी का अच्छा सिस्टम है, तो बच्चे जैसे मर्ज़ी बाहर निकल जाएँ। वो यहाँ पे तो मैं बच्चों को बाहर नहीं जाने देती। तो वहाँ पे फिर मैं उनको देखने के लिए गई थी कि काफ़ी टाइम से गए हुए हैं, वापस नहीं आए। देखूँ तो सही कि पार्क में भी हैं या कहीं इधर-उधर निकल गए हैं। जब मैं गई हूँ तो वो पार्क में ही थे, तो वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि जाना है अभी घर? तो कहते हैं कि नहीं, हमने अभी खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है, खेल के फिर सीधे घर आना, इधर-उधर ना कहीं जाना। तो मैं तो वापस आ गई थी फिर। तो यहाँ पे देखें ये गलियाँ भी काफ़ी खुली-खुली सी हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, हमारी गलियाँ तंग हैं, तो बच्चे वहाँ पे नहीं खेलते। यहाँ पे तो बच्चे गलियों में भी खेल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं खेला जाता था। तो वहाँ पे फिर बच्चे अकेले बाहर भी चले जाते हैं, इस बात की भी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। तो फिर भी मेरा दिल कह रहा था कि देख के आऊँ उनको, क्योंकि कभी अकेले बाहर जाने नहीं दिया ना मैंने। तो फिर इस वजह से मैं उनको देखने के लिए चली गई थी। अब मैं वापस आ रही थी, अब उनको देख के तसल्ली हो गई थी कि नहीं, वहीं पे और भी बच्चे हैं। मुझे था कि पता नहीं और बच्चे भी होंगे या अकेले ही वहाँ पे लगे हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पे वापस आ गई थी घर। तो घर आई हूँ तो मेरी नज़र ड्राइंग रूम में पड़ी है, तो वहाँ पे लाइट्स ऑन थी। बच्चे जाने से पहले इधर ही बैठे हुए थे, वो गेम्स वगैरह खेल रहे थे, तो वो वैसे ही लाइट ऑन छोड़ के चले गए। तो फिर मैंने कहा देख भी लूँ गया, यहाँ पे कोई हलचल तो नहीं मचा के गए, लेकिन नहीं, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट थी वैसे ही। तो बस वो आराम से बैठ के उन्होंने खाया पिया भी है यहाँ पे, और खेल के फिर चले गए। तो मैंने कहा चलो लाइट ऑफ कर देती हूँ, ऐसे ही जल रही है फजूल में। तो बस मैंने लाइट ऑफ की और फिर मैं आगे चली गई हूँ। तो ऐसे ही रात हो गई थी, तो फिर रात को हमने जाना था बाहर पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही थी, बच्चों को तैयार कर रहे थे। ये ज़ैनब फ़ातिमा भतीजी है मेरी, ये यहाँ पे तैयार हो रही थी। ज़ैफ़ा अहमद को तो मैंने तैयार कर दिया था, तो बस उसकी तैयारी, ज़ैनब फ़ातिमा की तैयारी रह गई थी। तो यहाँ पे जब तैयार हो गया तो फिर बस बच्चों की ये फ़ाइट शुरू रहती है। अहमद की और ज़ैनब फ़ातिमा की तो कुछ ज़्यादा ही फ़ाइट होती है, छोटी-छोटी बात पे बस दोनों। अहमद बाज़ नहीं आता उसको तंग करने से, और वो फिर चिढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी वही कह रही थी, आपने मुझे वहाँ पे स्लाइड नहीं लेने देनी, तो मुझे लेने दोगे? तो बस यही उनसे पूछ रही थी। जब बच्चे रेडी होते हैं तो फिर उनको बहुत जल्दी होती है कि बस हम अब जल्दी से जाएँ, और जब से बच्चों से को पता चला था कि वहाँ पे प्ले लैंड भी है, तो फिर तो उनको ज़्यादा ही जल्दी थी। बच्चे सारा दिन भी खेलते रहे ना, वो थकते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे वो मामू का ही वेट कर रहे थे कि मामू गाड़ी बाहर निकालें। मामू से कह रहे थे मामू जल्दी निकाल लो गाड़ी बाहर। तो पता नहीं ना बच्चों को सर्दी लगती है ना ये खेल खेल के थकते हैं। अभी आए थे शाम को ही उधर से, तो आप फिर उनको था कि वहाँ जाके खेलें। तो बस यहाँ पे हम जाने लगे थे, बैठ रहे थे बच्चे गाड़ी में, तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एकदम से फिर धुंध पड़ना शुरू हो गई है। पहले धुंध पड़ती थी तो फिर धूप निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो फिर पूरा दिन धूप ही नहीं निकल रही। तो इस वजह से काफ़ी सर्दी भी हो गई है। तो बच्चों को काफ़ी पैक शैक किया हुआ था। तो बस बच्चे गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में भी इनकी बस नोक-झोंक ही चलती रही है।
तो बस ऐसे ही करते करते हम वहाँ पे पहुँच गए थे। बच्चों की नोक-झोंक में पता ही नहीं चला कि हम वहाँ पहुँच भी गए हैं। तो बच्चे तो वहाँ जाके सीधे अपनी फ़ेवरेट जगह पे चले गए थे ये। यहाँ पे बस ज़्यादा तो नहीं है, ये एक बना हुआ झूला-सा और ये एक स्लाइड और एक हॉर्स है। तो बस बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो बस उन्होंने यहाँ पे झूले लेने शुरू कर दिए। ये ज़ैनब फ़ातिमा है, ये स्लाइड लेने लगी है। डर भी रही थी लेकिन लेनी भी थी। फिर डर-डर के ले ही लिया है। तो एक तो अच्छी बात है कि चलो है थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, वरना ऑर्डर दे देना तो फिर बच्चों से वेट नहीं होता, वो कहते हैं फटाफट से आ जाए, तो तंग करते रहते हैं। चलो ऑर्डर जितनी देर में ऑर्डर तैयार होता है तो चलो बच्चे अपना यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे खेल के बच्चे फिर आ गए थे इधर, बैठ गए थे। फिर भी उनको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। इतना ज़्यादा रश था ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था। तो ज़ाहिर-सी बात है जब रश ज़्यादा था, वो फुल भरा हुआ था। बल्कि लोगों को वहाँ पे बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, तो फिर ऑर्डर को भी टाइम ही लगना था। ज़ाहिर-सी बात है जितना रश होगा उतना ऑर्डर भी लेट ही आएगा। तो फिर यहाँ पे ज़ैफ़ा तो आ गया था, कहता था भूख लगी है, अभी ऑर्डर आने में देर थी। हमने 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, साथ में फ्राइज़ थे। तो फिर भाई ने उनसे कहा कि जो भी चीज़ रेडी हो चुकी ना वो दे दें, बाकी बाद में दे देना। तो फिर ये एक पिज़्ज़ा भी रेडी हुआ था, ये कबाब का रस्ट है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाइट सा था। ये तो खाने में बहुत मज़ा आया था। फिर वो दे दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा चलो जितनी देर में बच्चे ये खाते हैं उतनी देर में दूसरा भी रेडी हो जाएगा, बच्चों को भी थोड़ा-सा मिल जाएगा खाने के लिए, वरना वो तंग किए जा रहे थे, हमें भूख लगी है। हुज़ैफ़ा और ज़ैनब फ़ातिमा दोनों ही। तो अहमद बाद में आया था, उसने भी आते ही कहना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे बस ये खा रहे थे बच्चे। तो ज़ैनब फ़ातिमा ने तो अपने लिए फ्राइज़ ही मँगवाए थे, उसने खाए भी फ्राइज़ थे, उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। उसने कह के मँगवाए थे कि मेरे लिए फ्राइज़ मँगवा दो। तो बस जितनी देर में हमने ये वाला पिज़्ज़ा खाया तो फिर दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा आ गया था। दूसरा हमने चिकन फ़जित्ता मँगवाया था और ये कबाब का रस्ट था, वो ज़ैनब फ़ातिमा के फ्राइज़ थे। तो बच्चों ने खूब एन्जॉय किया है। हमें भी बड़ा मज़ा आया था क्योंकि बहुत ही मज़े के बना हुआ था ये वाला स्पेशली। उसके बाद हम वापस आ गए थे तो फिर भाभी ने कुछ ग्रॉसरी वग़ैरह करनी थी, तो वो मॉल चले गए हम। तो वहाँ से बस मैंने तो कुछ नहीं लेना था, बस विंडो शॉपिंग ही की है मैंने। तो भाभी ने जो दो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी उन्होंने लिया। मैंने तो बस यही देखे थे, मैंने कहा चलो देख ले देती हूँ, कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो ले लूँगी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। वैसे तो 50% ऑफ भी लगा हुआ था कुछ चीज़ों पे, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई थी, फिर मैंने नहीं ली। बस ग्रोसरी वगैरह की तो आ गए। यहाँ पे भी बच्चे वेट कर रहे थे गाड़ी का कि मामू गाड़ी लेके आएँ। तो बस भाई गाड़ी लेके आ गए तो हम घर आ गए थे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।